हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लेट्स डिस्कस जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म्स को डिस्कस करने से पहले हम सीड प्लांट्स के बारे में जानेंगे। तो सीड बेयरिंग प्लांट्स को बच्चे हम स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं, ठीक है। ये जो स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं ये डिवाइड होते हैं दो मेजर डिवीजन में, जिम्नोस्पर्म्स और आपके एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। जो जिम्नोस्पर्म्स वर्ड है ना, इसको पहली बार यूज़ किया था थियोप्रेस्टस ने, ठीक है, एंड ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, ठीक है। ये जो जिम्नोस्पर्म वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, जिसमें जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो इसमें जो ओव्यूल्स होते हैं ना वो फ्रीली एक्सपोज्ड होते हैं बच्चे। फ्रीली एक्सपोज्ड का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से ओवरी वॉल से कवर नहीं होती है। तो ओव्यूल जो होते हैं ओवरी वॉल से कवर नहीं होती है, एंड आपके जो सीड होते हैं जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं वो भी नेकेड होते हैं इनमें, ठीक है। अगर मैं एंजियोस्पर्म्स की बात करूं तो ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें एंजियो का मतलब होता है बॉक्स और केस बच्चे, एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड, ठीक है। इसमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं ओवरी में। ओव्यूल्स इसमें प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में क्या कॉमन है, तो दोनों ही आपके वास्कुलर टिश्यू कंटेन करते हैं बच्चे। वास्कुलर टिश्यू कंटेन करते हैं, दोनों में ही आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है, ठीक है। दोनों में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगी। एंड अगर मैं सीड प्लांट्स की बात करूं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीड प्लांट्स, तो बच्चे इनमें आपको इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइटिक जनरेशन देखने को मिलती है। इसमें रिड्यूस गैमेटोफाइट जनरेशन होती है जो कि डिपेंडेंट होती है स्पोरोफाइट पे न्यूट्रिशंस के लिए। नाउ हम आते हैं जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जो जिम्नोस्पर्म को डिफाइन करते हैं। तो ये प्लांट्स जो होते हैं इसमें वो स्पोरोफाइट्स होते हैं, हैविंग टू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स होते हैं इनमें, ठीक है। जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। इसमें जो गैमेटोफाइट होते हैं स्मॉल होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं स्पोरोफाइट पे फॉर द न्यूट्रिशंस। इसमें आपको पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन मिलेगी, पॉलिनेशंस होता है दैट इज डन बाय विंड्स, विंड्स के जरिए पॉलिनेशन होता है। इसमें आपको सिंगल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, वन स्पर्म इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जबकि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन आप देखोगे, ठीक है। एंड अगर आप ये डायग्राम देखते हो बच्चों, तो इस डायग्राम में आपको नेकेड सीड दिख रहे होंगे। ये है आपके गिंको बिलोबा एंड दिस इज योर साइकस, ठीक है। ये नेकेड सीड्स है, दीज आर दी नेकेड सीड। ये देखो ये आपके नेकेड सीड है, ये आपके नेकेड सीड है, ठीक है। नाउ आते हैं आपके एनसीईआरटी क्या कहती है जानते हैं। तो द जिम्नोस्पर्म्स, जिसमें जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये प्लांट्स होते हैं इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। तो ओव्यूल्स जो होते हैं इसमें वो किसी भी तरीके से ओवरी वॉल से कवर नहीं होते हैं, ये रिमेन एक्सपोज्ड होते हैं बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, याद रखना, ठीक है। इसमें जो सीड्स होते हैं ये जो डेवलप होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड आर नेकेड, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि सीड्स भी जो आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं ना वो नेकेड होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स पे मीडियम साइज के ट्रीज इंक्लूड होते हैं, टॉल ट्रीज इंक्लूड होते हैं एंड श्रब्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, the giant redwood tree sequoia is one of the tallest tree species। ये giant redwood tree है ना sequoia, ये आपका टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है जिम्नोस्पर्म्स का, ठीक है। एंड मैं अगर स्मॉलेस्ट ट्री की बात करूँ तो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स कौन से बच्चे, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है आपका ज़ैमिया पिग्मेया, ठीक है। ज़ैमिया पिग्मेया है, जस्ट नॉलेज के लिए, ठीक है बच्चे। तो अगर आप डायग्राम में देखोगे ये दिख रहा है आपको, ये ज़ैमिया पिग्मेया है, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स है। एंड ये जो लार्जेस्ट बड़ी बड़ी जो आपको ट्री दिख रही है साइड में, ये आपकी सेक्वायर ट्री है, ठीक है। नाउ रूट्स की बात करते हैं। अगर आप जिम्नोस्पर्म की रूट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको टैप रूट सिस्टम दिखता है, इसमें आपके जनरली टैप रूट्स होते हैं। एंड इन रूट्स में भी ना आपको सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पाइनस की बात करूँ बच्चे, तो इस पाइनस में यू विल सी देयर इज अ फंगल एसोसिएशन होता है इन द फॉर्म ऑफ माइकोरिजा, ठीक है। एंड आपके जो साइकस होते हैं इसमें स्पेशलाइज रूट होते हैं, स्मॉल स्पेशलाइज रूट होते हैं जिसको हम कहते हैं कोरलॉइड रूट्स होते हैं। ये कोरल लाइक अपीयरेंस देते हैं एंड इसमें आपका जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ होता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ आपको इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन रिलेशनशिप देखने को मिलता है एंड ये आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखो, ये पाइनस का डायग्राम है। पाइनस में नीडल लाइक लीव्स होते हैं एंड ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये वाइट वाइट ये आपको
जो वाइट एसोसिएशन दिख रहे हैं इस रूट्स में जो, ठीक है, वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये आपके बच्चे माइकोरिजा है, ठीक है, दीज आर द माइकोरिजा, माइकोरिजा है ये आपके। एंड आपको ये जो कोरल लाइक लीफ दिख रहे हैं ये आपके कोरलॉइड रूट है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट फिगर में आप देखते हैं जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना बच्चे, ये आपके साइनोबैक्टीरिया, दीज आर द साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है इसमें, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने में हेल्प करते हैं आपके साथ। अब बात करते हैं स्टेम्स की। तो स्टेम्स बच्चे आपके जिम्नोस्पर्म्स में ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी होते हैं, ठीक है। ब्रांच्ड के एग्जांपल है आपका पाइनस एंड सेड्रस, एंड अनब्रांच्ड के एग्जांपल आपके साइकस, ठीक है। इवन आपकी जो ब्रांचिंग होती है ना बच्चे, वो भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं इसमें, लॉन्ग शूट और डॉर्फ शूट, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है, इस तरीके की ब्रांचिंग आपको देखने को मिलेगी गिंको बोलिवा में, गिंको बोलिवा ट्री में, ठीक है बच्चे। लीव्स इसमें सिंपल हो सकते हैं या तो कंपाउंड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप बच्चे जो लीव्स होते हैं ना, या तो लीव्स या तो बच्चे पिन्नेट होते हैं, पिन्नेट और फर्न लाइक होते हैं, फर्न लाइक जैसे कि आपके साइकस में, या तो नीडल लाइक लीव्स होते हैं, नीडल लाइक लीव्स होते हैं पाइनस में, ठीक है। कंपाउंड का एग्जाम्पल भी आप साइकस का ले सकते, साइकस का है, ठीक है, साइकस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अच्छा, आपको जो पिन्नेट होता है ना, पिन्नेट तरीके की लीव्स देखने को मिलती है साइकस में, ठीक है। तो आपके बहुत सारे नंबर ऑफ लीफलेट्स होते हैं जो कि आपके कॉमन एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं, तो इसे हम कहते हैं पिन्नेट लीव्स, दीज आर दी पिन्नेट लीव्स होती हैं, ठीक है। पिन्नेट लीव्स होती हैं, साइकस में देखने को मिलती है ये आपको। पिन्नेट्स कंपाउंड लीव्स होती है। तो साइकस में पिन्नेट लीव्स दिखेगी, दैट इज परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स, ये काफ़ी फ्यू ईयर्स तक ये परसिस्ट करते हैं। अच्छा बच्चे, जो लीव्स होते हैं ना जिम्नोस्पर्म्स में, वो बहुत ही ज़्यादा वेल अडेप्टेड होती है आपकी एक्सट्रीम कंडीशन को सहन करने के लिए, ठीक है। ये आपके वेल अडेप्टेड होती है टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, ठीक है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड को भी काफ़ी अच्छे तरीके से झेल सकती है। अगर कॉनिफर्स की मैं बात करूँ, जैसे कि आपके कॉनिफर्स हो गए आपके जैसे पाइनस, ठीक है। पाइनस में आपको नीडल लाइक लीव्स मिलती है विच रिड्यूस द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को ये रिड्यूस करते हैं। दे आर थिक कटिकल एंड शंकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो जो कॉनिफर्स में जैसे कि पाइनस होते हैं, इसमें जो नीडल लाइक लीव्स होते हैं ना बच्चे, ये आपके सरफेस एरिया को कम करते हैं। इनके जो थिक कटिकल होते हैं और जो संकन स्टोमेटा होते हैं ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, ये वाटर लॉस रिडक्शन करने में हेल्प करती है। नाउ बात करते हैं बच्चे लाइफ साइकिल की, ठीक है। अच्छा, पहले यहाँ समझ लेते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं बच्चे। हेट्रोस्पोरस होते हैं तो मतलब ये 2 काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स बच्चे ये आपके प्रोड्यूस्ड होते हैं किसके अंदर होते हैं प्रोड्यूस? स्पॉन्जिया में, स्पॉन्जिया में प्रोड्यूस होते हैं बच्चे, ठीक है। ये जो स्पॉन्जिया जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है, जिस लीव्स में प्रेजेंट होते हैं ना, ठीक है, जो लीव इसको कैरी करते हैं उसको हम कहते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल, ये स्पोरोफिल आपके स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं एंड बनाते हैं स्टोरोबिलाए। स्टोरोबिलाए या तो कोन्स कहते हैं, ठीक है बच्चे, कोन्स कहते हैं। नाउ हम बात करेंगे बच्चे माइक्रोस्पोर्स की बात करते हैं, ठीक है। पहले माइक्रोस्पोर्स की बात करते हैं। माइक्रोस्पोर्स है हमारे पास। माइक्रोस्पोर्स किस में प्रोड्यूस होते हैं? स्पॉन्जिया में, मतलब माइक्रोस्पॉन्जिया में प्रोड्यूस होंगे, माइक्रोस्पॉन्जिया में, ठीक है। ये माइक्रोस्पॉन्जिया किस पे बॉर्न होते हैं? बॉर्न ऑन माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल बच्चे, माइक्रोस्पोरोफिल में हुए। अब ये जो माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं ना बच्चे, ये आपके स्पाइरली अरेंज होकर स्टोरोबिलाए बनाते हैं, स्टोरोबिलाए या कोन्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो स्टोरोबिलाए आपके माइक्रोस्पॉन्जिया और माइक्रोस्पोरोफिल को बियर करते हैं उन्हें हम कहते हैं मेल स्टोरोबिलाए। क्या कहते हैं? मेल स्टोरोबिलाए कहते हैं, या तो हम माइक्रोस्पॉन्जिएट कहते हैं, माइक्रोस्पॉन्जिएट कहते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब एक बात मैं आपको थोड़ा सा
आगे का बता रही हूँ, ठीक है, बाद में हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो ये माइक्रोस्पोर्स बच्चे आपके मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होते हैं, मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होते हैं, ठीक है, रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। अच्छा बच्चे, जो गैमेटोफाइट होते हैं ना बच्चे, यहाँ पे ना ये एंडोस्पोरिक होते हैं। एंडोस्पोरिक का क्या मतलब होता है कि ये आपके विद इन स्पोर वॉल में ही ये डेवलप होते हैं। तो जो मेल गैमेटोफाइट होता है ये पार्शली आपका डेवलप होता है किसमें, पार्शली तो आपका डेवलप होगा माइक्रोस्पोरेंजिया में, पार्शली माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप होता है, एंड ये आपका पार्शली डेवलप होता है पॉलन चैम्बर में। ओविल में पॉलन चैम्बर होता है, उसमें पार्शली ये डेवलप होता है, ठीक है बच्चे। तो ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे जब हम कंप्लीट लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। अभी तक आप इतना याद रखो। नाउ अगर हम मेगास्पोर्स की बात करते हैं, ठीक है, वी हैव मेगास्पोर्स, मेगास्पोर्स होते हैं। मेगास्पोर्स किसमें होंगे, मेगास्पोरेंजिया में, मेगास्पोरेंजिया में, मेगास्पोरेंजिया बोर्न ऑन किस पे होते हैं, मेगास्पोरोफिल में, ठीक है। मेगास्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज्ड होके आपके स्टोरोबिलाई बनाता है, ठीक है, स्टोरोबिलाई या कोन बनाता है, ठीक है। तो जो आपके स्टोरोबिलाई मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल को बियर करते हैं उन्हें हम कहते हैं फीमेल कोन या फीमेल स्टोरोबिलाई, या कहते हैं मैक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है बच्चे, यहाँ तक याद रखना। ये जो मेगास्पोरेंजिया है यही आपका ओव्यूल है, इसे हम ओव्यूल कहते हैं। हम सबसे पहले लाइफ साइकिल डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे ताकि क्लियर हो जाए हमें कॉन्सेप्ट, ठीक है। इनसाइड ओव्यूल ना बच्चे आपको मिलेगा न्यूसेलस। न्यूसेलस होता क्या है कि एक तरीके का पेरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल है, पेरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल है, मास ऑफ सेल, ठीक है। इस न्यूसेलस को बच्चे एक एनविलप प्रोटेक्ट करता है, एनविलप प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है बच्चे। ये इंटीग्यूमेंट ना बच्चे आपके न्यूसेलस के एपिकल पार्ट को कवर नहीं करता, एपिकल पार्ट को कवर नहीं करता, एक्सेप्ट एपिकल पार्ट को कवर नहीं करता, एंड वहाँ पे क्रिएट कर देता है एक स्मॉल पोर, ये कह सकते हो ओपनिंग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। इसी ओपनिंग में ना बच्चे आपके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो लैंड करते हैं, ठीक है, इसी ओपनिंग में तक कैरी करते हैं, ठीक है। नाउ ये न्यूसेलस बच्चे, मैंने पॉलन चैम्बर की बात करी थी, इसी न्यूसेलस के जो एपिकल रीजन्स के जो सेल्स होते हैं ना वो डीजनरेट होके आपके पॉलन चैम्बर बनाते हैं, पॉलन चैम्बर बनाते हैं, ठीक है। जब इसके सेल एपिकल रीजन्स के सेल डीजनरेट होके पॉलन चैम्बर बनाते हैं। अब बच्चे जो आपके न्यूसेलस होते हैं ना ये आपके कंटेन करते हैं सिंगल डिप्लॉयड मेगास्पोर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, इसमें होते हैं मेगास्पोर मदर सेल होता है, एंड ये आपका डिप्लॉयड होता है, ठीक है बच्चे। इसमें जब आपका मेयोसिस होता है तो तब ये प्रोड्यूस करते हैं आपके 4 मेगास्पोर्स, ठीक है। ये 4 मेगास्पोर्स में से 1 मेगास्पोर्स ही आपकी फंक्शनल होते हैं, बाकी जो 3 होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं और जल्दी ही डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है बच्चे। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, तो इस पॉलन चैम्बर की मैं थोड़ी सी बात करती हूँ कि जब पॉलन चैम्बर में पॉलन ग्रेन तब तक रहता है जब तक आपकी फीमेल गैमेटोफाइट जो है डेवलप नहीं हो जाती, जब तक फीमेल गैमेटोफाइट आपके आर्की कोने तक डेवलप नहीं करती तब तक पॉलन चैम्बर में आके आपके पॉलन ग्रेन लाई करते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखना। नाउ हम पढ़ते हैं, इसका थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। देखो बच्चे, ये कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम है, थोड़ा समझने के लिए बस ये डायग्राम बच्चों, ठीक है। ये वाली जो लेयर है बच्चे आपकी इसे कहते हैं इंटीग्यूमेंट, ठीक है। ये जो है आपका दिस इज योर मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया में ही आपका और कह सकते हैं न्यूसेलस है, ठीक है, न्यूसेलस को कवर करता है इंटीग्यूमेंट।
ये जो ओपनिंग रह गई ना बच्चे, इस ओपनिंग को कहते हैं हम माइक्रोपाइल। ठीक है, ये पोलन चैम्बर होता है जिसमें आके आपके पोलन ग्रेन लाई करते हैं तब तक जब तक कि फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप नहीं हो जाती, एंड फीमेल गैमेटोफाइट फर्दर आपके आर्के गोनिया को डेवलप नहीं करती, तब तक पोलन ग्रेन इस चैम्बर में आके लाई करता है। ठीक है बच्चे, एंड यहाँ पे 2 मोर आर्केगोनिया होती है। ठीक है, आर्केगोनिया में एग से 2 मोर आर्केगोनिया है, ये एग हो गई, ये आर्केगोनिया है, दिस इज योर फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है बच्चे, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, अब समझते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। कंप्लीट लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वी हैव मैच्योर स्पोरोफाइट प्लांट। हमारे पास क्या है, मैच्योर स्पोरोफाइट है। ठीक है, मैच्योर स्पोरोफाइट प्लांट है। ठीक है, तो इसके पास क्या होंगे बच्चे, मेल स्टोरोबिलाई होते हैं। वी हैव फीमेल स्टोरोबिलाई। ठीक है, ये फीमेल स्टोरोबिलाई। मेल स्टोरोबिलाई में आपके क्या होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल होंगे एंड माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ठीक है, इस माइक्रोस्पोरेंजिया में बच्चे आपके माइक्रोस्पोरोसाइट होंगी। माइक्रोस्पोरोसाइट होती है, माइक्रोस्पोरोसाइट आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है जिसमें मियोसिस होता है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं बच्चे आपके माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स, ये माइक्रोस्पोर्स आपके रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट में डेवलप हुआ, गैमेटोफाइट में डेवलप हुआ, जिसको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन है, तो ये पार्शियली आपका डेवलप होगा किसमें, माइक्रोस्पॉन्ज में, पार्शियल आपका डेवलप होता है आपके पॉलन चैम्बर में। ठीक है, याद रखना। अब पॉलिनेशन हुआ बच्चे, विंड के जरिए पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन हुआ तो पॉलन ग्रेन आपके लैंड करते हैं ओव्यूल पर। ओव्यूल पर लैंड करते ही बच्चे, ओव्यूल जो है एक तरीके का स्टिकी ड्रॉपलेट को रिलीज करता है जो कि आपके पॉलन ग्रेन को कैप्चर करके पॉलन चैम्बर तक ले जाता है। ठीक है, जब तक आपकी फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप नहीं होती तब तक पॉलन चैम्बर में पॉलन ग्रेन रहता है। जैसे ही बाद में फर्दर आपके वन ऑफ द सेल ऑफ द पॉलन ग्रेन जो है वो आपकी पॉलन ट्यूब फॉर्म करती है, पॉलन ट्यूब फॉर्म करती है। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन कैसा दिखता है बच्चे, देखो पॉलन ग्रेन जो है बच्चे कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पॉलन ग्रेन होता है एंड ये पॉलन ट्यूब जनरेट करता है। ये ऐसे, ये दिख रहा है, ये पॉलन ट्यूब जनरेट करता है, दिस इज योर पॉलन ट्यूब। ये आपकी ट्यूब, पॉलन ट्यूब, इट इज़ अ ट्यूबुलर आउटग्रोथ होती है, ये ट्यूबुलर आउटग्रोथ होती है जिसके जरिए ये माइक्रोस्पोरेंजिया तक रीच करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के बाद आर्कियोगोनिया तक रीच करता है, दिस इज योर पॉलन ट्यूब। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब है। ठीक है, अब ये पॉलन ट्यूब आपके क्या करता है, पॉलन ट्यूब के कुछ सेल्स होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं मेल गैमेट को, मेल गैमेट को। ठीक है बच्चे, फिर मेल गैमेट आपके एग को फर्टिलाइज करता है, पर उससे पहले हम फीमेल स्टोरोबिलाई का स्ट्रक्चर देखेंगे। फीमेल स्टोरोबिलाई है, वी हैव फीमेल स्टोरोबिलाई। फीमेल स्टोरोबिलाई में भी क्या होंगे, मेगास्पोरेंजिया होगा। मेगास्पोरेंजिया में क्या होगा, वी हैव मेगास्पोरोसाइट। मेगास्पोरोसाइट अंडरगो मियोसिस, तो ये प्रोड्यूस करेगा आपका क्या बच्चे, मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स डेवलप होगी फीमेल गैमेटोफाइट में, फीमेल गैमेटोफाइट विद इन मेगास्पोरेंजिया में डेवलप होती है। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट डेवलप करेगी आर्किगोनिया, आर्किगोनिया में डेवलप होती है। आर्किगोनिया में क्या प्रेजेंट होती है, एग प्रेजेंट होती है। अब आपकी जो मेल गैमेट होते हैं वो एग को क्या करता है बच्चे, फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है, एग को फर्टिलाइज करता है, एग को फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल गैमेट आपके एग को फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये आपके जाइगोट फॉर्म करता है, जाइगोट फॉर्म किया, जाइगोट आपके डेवलप होता है एम्ब्रियो में। ठीक है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है एंड जो आपके ओव्यूल होते हैं डेवलप होते हैं सीड में एंड फाइनली आपके मैच्योर स्पोरोफाइट में। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी है लाइफ साइकिल।
दिस इज लाइफ साइकिल, दिस इज योर लाइफ साइकिल। ये आपकी लाइफ साइकिल है, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसे याद रखना, दिस इज योर लाइफ साइकिल। अच्छा, इस डायग्राम में समझ लेते हैं एक बार। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे पॉलन चैम्बर में आके यहाँ पे रहते हैं ना बच्चे आपके पॉलन ग्रेन, ये जो पॉलन ग्रेन है आपके यहाँ पे आके सारे पॉलन ग्रेन यहाँ आके रहते हैं, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं तो पॉलन चैम्बर में आके लाई करते हैं, तो ये आपके एक ट्यूबुलर ग्रोथ करता है, इस तरीके से एक ट्यूबुलर ग्रोथ करता है जिसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। दिस इज योर पॉलन ट्यूब एंड ये फर्टिलाइज करता है एग को, ठीक है। दिस एंड मेल गैमेट को, ये पॉलन ट्यूब के जरिए आपके मेल गैमेट्स आते हैं, मेल गैमेट आके आपके एग को फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है बच्चे। रिलीज करता है माउथ ऑफ आर्किगोनिया, इस माउथ में यहाँ पे रिलीज कर देता है, दिस माउथ ऑफ आर्किगोनिया में आके रिलीज करता है मेल गैमेट को एंड मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है एग को एंड जाइगोट फॉर्म करता है, ठीक है। नाउ इस पूरे लाइफ साइकिल को हम पिक्चर्स से समझेंगे। देखो देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है फाइन मैच्योर स्पोरोसाइट, ठीक है। इसमें आपको मेल कोन्स दिख रही है, फीमेल कोन्स दिख रही है। इसमें जब मियोसिस होता है बच्चे, तो ये आपके प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं एंड मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। आप ये जो नंबर 2 लिखा है यहाँ पे देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या है, माइक्रोस्पोर्स डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये माइक्रोस्पोर्स है। माइक्रोस्पोर्स आपके डेवलप होते हैं पॉलन ग्रेन में, ये आपके पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। एंड ये ओव्यूल दिख रहा है, दिस इज पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का डायग्राम देखो बच्चों, यहाँ पे है मेगास्पोर्स है, मेगास्पोरेंजियम कंटेन करता है सिंगल आपके मेगास्पोर्स को। ये आपके पॉलन ग्रेन डेवलप करता है पॉलन ट्यूब, आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा क्लियरली, देखो इसमें दिख रहा होगा फर्टिलाइज जो कर रहा है। ये देखो पॉलन ट्यूब आपके रिलीज करता है मेल गैमेट को टूवर्ड द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, ठीक है। एंड ये मेल गैमेट आपके फ्यूज करता है एग को, जाइगोट फॉर्म करा इसने। ये जाइगोट आपके एम्ब्रॉय में डेवलप होता है, 6 पार्ट देखो डायग्राम में एम्ब्रॉय बना। ये जो एम्ब्रॉय है एंड ये फीमेल गैमेटोफाइट लिखा हुआ दिख रहा है, ये फीमेल गैमेटोफाइट बच्चे आपके एंडोस्पर्म फॉर्म करता है जो कि आपके एम्ब्रॉय को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो सीड कोट दिख रहा है लिखा हुआ, ये आपकी इंटीग्यूमेंट जो है वो फर्दर आपकी फॉर्म हो जाती है सीड कोट में, ठीक है। एंड अगेन सीडलिंग होती है, न्यू जर्मिनेटिंग सीडलिंग होती है एंड फिर से ये आपके मेच्योर स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है। ये आपकी पूरी लाइफ साइकिल है, ठीक है बच्चों। नाउ बात करते हैं कि आपके एनसीईआरटी क्या कहती है, एक बार ये भी देख लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चे कि जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस होते हैं एंड ये आपके हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करती है। द टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पॉन्जिया that are borne on sporophytes which are arranged spirally along an axis to form lacs or compact storobili or cones, ठीक है। तो ये जो टू काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स होते हैं बच्चे, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके स्पॉन्जिया में प्रोड्यूस होते हैं एंड ये स्पॉन्जिया आपके बॉर्न होते हैं स्पोरोफिल पे, ठीक है। स्पोरोफिल कैरी करता है इनको एंड ये स्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं एंड फॉर्म करते हैं स्टोरोबिला, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये स्टोरोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोन्जिया, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोन्जिएट कहते हैं या मेल स्टोरोबिलाई कहते हैं, ठीक है। एंड द कोन बियर करता है आपके मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स और मेगास्पोन्जिया, उसको हम कहते हैं मैक्रोस्पोन्जिएट कहते हैं या तो फीमेल स्टोरोबिलाई कहते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चे, ये बात याद रखना, जो आपके फीमेल और मेल कोन्स होते हैं या कह सकते हैं स्टोरोबिलाई होते हैं, ये आपकी या तो सेम ट्री पे बॉर्न हो सकते हैं जैसे कि आपके पाइनस में, या तो डिफरेंट ट्री पे बॉर्न हो सकते हैं जैसे कि आपके साइकस में। ये एग्जाम्पल याद रखना, सेम ट्री पे जैसे आपके पाइनस में हमने देखा एग्जाम्पल, पाइनस में आपके मेल कोन्स भी है फीमेल कोन्स भी है एंड जो साइकस होते हैं इसमें जो मेल कोन्स और फीमेल कोन्स होते हैं वो डिफरेंट ट्रीज में बॉर्न होते हैं, ठीक है बच्चे। नाउ जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं डेवलप होते हैं मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। तो हमने ये भी डिस्कस किया कि जो आपके माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो रिड्यूस
मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन में डेवलप होते हैं, ठीक है। इनमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होता है, इसी रिड्यूस गैमेटोफाइट को हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। ये जो डेवलपमेंट होता है पॉलन ग्रेन का टेक प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया। तो पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है ये आपके माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है, पार्शली मैंने बताया आपको पॉलन चैम्बर में भी होता है, ठीक है। The megaspore mother cell is differentiated from one of the cell of the new cellus, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिफरेंशिएटेड होते हैं वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यू सेलस। तो न्यू सेलस आपके कंटेन करते हैं डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल सिंगल, ठीक है। ये जो न्यू सेलस होते हैं ये प्रोटेक्टेड होते हैं एनविलप से। इस एनविलप को हम इंटीग्यूमेंट कहते हैं, मैंने बताया आपको इंटीग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। इस पूरे कंपोजिट स्ट्रक्चर को हम ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। द ओव्यूल आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। ये ओव्यूल जो है आपके मेगास्पोरोफिल्स पे होते हैं विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन्स, ये भी हमने बताया। नाउ जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं उनमें मियोसिस होता है, तो वो 4 मेगास्पोर्स आपके फॉर्म करते हैं। वन ऑफ द मेगास्पोर जो है वो एनक्लोज होते हैं विद इन द मेगास्पोरेंजियम में ही डेवलप होते हैं मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट में दैट बियर 2 और मोर आर्केगोनिया ये बियर करते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। द मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजियम, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इन जिम्नोस्पर्म्स जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो जो आपके जिम्नोस्पर्म्स में जो गैमेटोफाइट होते हैं ना बच्चे, ये डिपेंडेंट होते हैं स्पोरोफाइट पे फॉर न्यूट्रिशन के लिए, जबकि आपके टेरिडोफाइट्स में ब्रायोफाइट्स में ये जो गैमेटोफाइट्स थे ये आपके इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। दे रिमेन विद इन द स्पॉन्जिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स, ये हमेशा स्पॉन्जिया में ही रिटेन करते हैं, ठीक है, गैमेटोफाइट एंड दे ऑल्सो रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स में रिटेन करते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पॉन्जिया, माइक्रोस्पॉन्जिया से पॉलन ग्रेन आपके रिलीज होते हैं। दे आर कैरिड इन एयर करेंट्स, ये विंड के जरिए एयर करेंट्स के जरिए कैरी करते हैं। दे आर कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स, ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स को मैंने बताया था आपको माइक्रोपाइल कहते हैं, बॉर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल, ठीक है। पॉलन ट्यूब कैरी करता है मेल गैमेट्स को एंड डिस्चार्ज करता है कंटेंट को नियर द माउथ ऑफ आर्केगोनिया, ठीक है बच्चे। ये भी हमने डिस्कस किया कि पॉलन ट्यूब आपके मेल गैमेट्स को कैरी करके लेके जाता है एंड नियर द माउथ ऑफ द आर्केगोनिया ये रिलीज कर देता है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइज करता है मेल गैमेट आपके एग के साथ फर्टिलाइज का फ्यूज करता है एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होते हैं वो डेवलप होते हैं एम्ब्रॉय में एंड जो ओवल्स होते हैं वो सीड्स में डेवलप हो जाते हैं एंड जो ये सीड्स होते हैं ये नॉट कवर्ड, ये कवर्ड नहीं होते, ये नेकेड होते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये आपकी पूरी लाइफ साइकिल्स थी। नाउ ये डायग्राम देख रहा है साइकस, तो इसमें ये कैसे लीव्स है, आपके पिनेड ऑफ फन लाइक लीव्स कहते हैं इन्हें, फन लाइक लीव्स है। पाइनस में आपके नीडल लाइक लीव्स होते हैं। नीडल लाइक लीव्स का क्या काम होता है, सरफेस एरिया को रिड्यूस करता है, थिन इनके थिक कटिकल होते हैं एंड संकन स्टोमेटा होता है जो कि वाटर रिड्यूस करने में, वाटर लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मैंने गिंको का डायग्राम दिखाया था जिसमें आपके डार्क शूट एंड लॉन्ग शूट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनको बिलोबा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बच्चे, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है जिम्नोस्पर्म्स की, इसे एज अ फूड यूज करते हैं। जो फेमस सागो स्टार्च ऑप्टेन फ्रॉम स्टेम एंड सीड ऑफ साइकस, ठीक है। तो आपको पता है जो फेमस सागो है, जो आपका साबूदाना होता है, ये आपके साइकस के स्टेम और सीड से ऑप्टेन किया जाता है। आपके जो जिम्नोस्पर्म्स है एज अ ग्रीन मैनर भी इसे यूज करते हैं। जो आपके लीव्स होते हैं साइकस के, ये रिच इन नाइट्रोजन होता है, रिच इन नाइट्रोजन होता है एंड इसे यूज करता है ग्रीन मैन्योर फॉर राइस के लिए, राइस, स्वीट पोटैटो एंड इवन शुगर केन के लिए इसे एज अ ग्रीन मैन्योर यूज़ किया जाता है। मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाते हैं, जैसे कि जो लीफ एक्सट्रैक्ट होते हैं गिंको बिलोबा के, इसको यूज़ किया जाता है टू ट्रीट वर्टाइगो, सेरेब्रल इनसफिशिएंसी। इवन आपके एक ड्रग है विच इज़ ऑप्टेन, जिसको हम ऑप्टेन करते हैं कॉनिफर्स से, एंटी कैंसर ड्रग होता है टैक्सोल, जिसे हम टेक्सस ब्रेविफोलिया से ऑप्टेन करते हैं। ये कॉनिफर्स होता है जिससे ये ड्रग हमें मिलता है, ठीक है। इसे एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है जिसे हम वेरियस काइंड ऑफ कैंसर्स ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ एज अ ऑर्नामेंटल्स भी जिम्नोस्पर्म्स यूज़ होते हैं गिंको बिलोबा एंड साइकस के। हम जिम्नोस्पर्म से रेजिन को ऑप्टेन करते हैं, जैसे कॉनिफर्स एक्सुडेट करता है रेजिन्स को बच्चे, ठीक है, रेजिन्स को प्रोड्यूस करता है विच मेक द वुड रेजिस्टेंट टू डिके, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है डिकेइंग के अगेंस्ट, ठीक है। एंड इसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं, जितने भी आपके ब्रांचेज होते हैं, लीव्स होते हैं कॉनिफर्स को, जब हम इनको स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं ना तो इनसे हमें इसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं, ठीक है। दीज आर सम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है जिम्नोस्पर्म्स के।
आई होप नाउ दिस चैप्टर इज क्लियर। अगर आपको फिर भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क मी इन कॉमेंट। थैंक यू सो मच बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।